कहते हैं ना, हर गुनाहगार जेल में नहीं होता और हर कैदी गुनाहगार नहीं होता। लेकिन अगर कोई अपने देश के लिए मरे और फिर भी जिंदगी भर उसे देशद्रोही समझा जाए, तो क्या वो देश आजाद है? ये कहानी है कैदी नंबर 302 की, जो असल में भारत माँ का एक सच्चा पुत्र था। दिल्ली की सबसे पुरानी जेल में एक बूढ़ा कैदी था, बिल्कुल शांत, चुप और सबसे अलग। सालों से वही एक ही कोने में बैठा रहता, चाय तक नहीं मांगता। उसका नाम किसी को नहीं पता था, बस नंबर था 302। 302, ज्यादा चलना मत, तेरी हड्डियां टूट जाएगी, हवलदार अक्सर ताना मारते। लेकिन वो बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराता, जैसे उसे दुनिया की परवाह ही नहीं हो। 15 अगस्त आने वाला था। जेल में भी झंडा फहराने की तैयारियां चल रही थी। इस बार प्रशासन ने सोचा, क्यों न किसी पुरानी कैदी से झंडा फहरवाया जाए। सभी कैदी लाइन में खड़े थे, लेकिन कैदी नंबर 302 अपनी जगह से नहीं हिला। ओ बूढ़े, चल फहराने झंडा, देशभक्त बना फिरता है, हवलदार बोला। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे ये दिन उसका इंतजार कर रहा हो। इसी बीच जेल में एक नया डिप्टी ऑफिसर आया, अनिरुद्ध चौहान। अनिरुद्ध को फाइल की छानबीन में एक पुराना खत मिला, जिसमें लिखा था, कैदी नंबर 302 को फांसी नहीं दी जाए। वो एक गुप्त स्वतंत्रता सेनानी था, लेकिन उसके दस्तावेज कभी बाहर नहीं आए। अनिरुद्ध चौंक गया। ये क्या है? एक देशभक्त को फांसी दी गई और हम उसे अब तक अपराधी मानते हैं। वो कैदी नंबर 302 से मिलने गया। आपका असली नाम क्या है? अनिरुद्ध ने पूछा। वो बूढ़ा मुस्कुराया और पहली बार बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा नाम विजय नारायण त्रिपाठी है। मैं बनारस से था। नेताजी के आजाद हिंद फौज में जासूसी करता था और पकड़ा गया। भारत सरकार ने नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने। अनिरुद्ध सुनता रहा। आजादी मिल गई, लेकिन मेरा रिकॉर्ड क्लियर नहीं हुआ। मेरी फाइल कहीं खो गई और मैं इस जेल में सड़ता रहा। वो मुस्कुराया। देश आजाद है बेटा, मैं भी आजाद हूँ, बस नाम मिट गया। अनिरुद्ध ने तुरंत सबूत खोजने शुरू किए। पुराने दस्तावेज, गोपनीय फाइल्स और आजाद हिंद फौज की सूचियां। 3 दिन की मेहनत के बाद अनिरुद्ध को विजय नारायण त्रिपाठी का नाम मिला। फ्रीडम फाइटर लिस्ट 1947 में शब्दों में लिखा था, मिशन ब्रिटिश कैंप में जासूसी, गिरफ्तार 1945, मृत्यु की पुष्टि नहीं। अनिरुद्ध दंग रह गया। मतलब एक सच्चा देशभक्त 70 साल जेल में बंद रहा बिना कसूर के। 15 अगस्त की सुबह सब जेल में जमा थे। बैंड, तिरंगा, कैदी सब लाइन में थे। डिप्टी अनिरुद्ध ने स्टेज पर माइक लिया। आज हम एक ऐसे शख्स से झंडा फहरवाने जा रहे हैं जिसे हमने गुनाहगार समझा, लेकिन वो असल में देश के लिए मरने वाला योद्धा था। पेश है स्वतंत्रता सेनानी विजय नारायण त्रिपाठी। पूरा जेल सन्ने हो गया। 302 नंबर वाला बूढ़ा कैदी अब विजय बाबू बन चुका था। उसे व्हील चेयर में मंच पर लाया गया
उसने कांपते हाथों से तिरंगा को पकड़ा और धीरे धीरे झंडा फहराया दिया। जय हिंद, जय भारत माता की जय। चारों तरफ तालियां। जेलर से लेकर कैदी तक की आंखें नम थी। कुछ दिन बाद विजय बाबू को रिहा किया गया। सरकार ने उसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। उनके नाम पर बनारस में एक स्कूल खोला गया। लेकिन तब तक विजय बाबू इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। मेरी राख तिरंगे में लपेटकर गंगा में विसर्जित की जाए ताकि मैं हमेशा भारत में बहता रहूं। कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह होता है चुप रहना। 302 नंबर का कैदी जो सड़ता रहा 70 साल, असल में इतिहास का गुमनाम हीरो था। आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं आती। आज़ादी आती है जब हर सच्चे इंसान को उसका हक मिले। कैदी नंबर 302 अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी सांस तक वो अपने वतन से वफादार रहा। वो मरा जरूर, पर उसकी कुर्बानी आज भी देश की मिट्टी में सांस ले रही है। शहीदों को सलाम। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। कैदी नंबर 302 अमर रहे। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद। धन्यवाद।